और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 2 कैदियों को गोली मार दी, जिससे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। क्या बिहार में अपराधियों की है बहार? क्या नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार? क्या नीतीश का सुशासन हो गया तार-तार? सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में बेखौफ बदमाशों ने खुलेआम कोर्ट परिसर में गोलियां चलाकर एक बार फिर कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दोपहर के वक्त कोर्ट परिसर के अंदर 4 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में पेशी के लिए लाए गए 2 कैदियों को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो दोनों घायल कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोग घायल हुए हैं इसमें। पुलिस वाले का भी नाम नहीं, पुलिस वाला कोई इसमें घायल नहीं है। पुलिस वालों ने बचाने का, पुलिस वाला जो पुलिस साथ में थी उसने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए। लेकिन जो गेट पे पुलिस थी, पुलिसकर्मी थे, उनके द्वारा बहुत तत्परता नहीं दिखाई गई कार्य में। उनके द्वारा अगर तत्परता दिखाई जाती तो ये घटना नहीं होती। कोर्ट की जो सुरक्षा है उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए हम लोग जो भी आवश्यक उपाय लिए जाने हैं अगले 7 दिन के अंदर वो उपाय हम लोग करेंगे। समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक भी मान रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद बदमाश पुलिस की नाक के नीचे से भाग निकले और नीतीश की पुलिस हाथ मलती रह गई। लेकिन अब कोर्ट परिसर में गोलीकांड पर सियासत गर्मा उठी है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर डाली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार के लिए दुर्भाग्य हो गए हैं नीतीश कुमार। अब जो स्थिति बनी हुई है, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, और अब तो पुलिस को कोर्ट में भी घुस गए। तो जब कोर्ट के अंदर गोलीबारी हो रही है तब कानून का राज कहाँ बच जाता है? जब हम न्यायालय को संरक्षण नहीं दे सकते हैं, आम जनता को संरक्षण नहीं दे सकते हैं, पुलिस वाले को संरक्षण नहीं दे सकते हैं, मीडिया वाले को संरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो बचा क्या है? नीतीश कुमार जी को 1 घंटा भी मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। कि ये दुखद है और लोकल प्रशासन को और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ये 2 हमको लगता है कि जो अपराधी ग्रुप है उसके बीच की ये लड़ाई है। एक दूसरे को के ऊपर एक तरह से हावी होने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रहना चाहिए कि उनकी हिम्मत, उनका हौसला इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि वो कोर्ट में आकर इस तरह का कार्रवाई करें या इस तरह से हम एक दूसरे पर हमला करें। बिहार के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। 2 हफ्ते पहले अपराधियों ने समस्तीपुर में ही एक एसएचओ को गोलियों से भून डाला था, और अब कोर्ट परिसर के अंदर गोलियां बरसाई तो सवाल खड़े होने लगे कि क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है? गवाहों पर हमला होना, गवाहों पर जानलेवा हमला होना, बालू माफिया, शराब माफिया, इन पर हमला होना, इनके द्वारा पुलिस पर हमला होना, ये क्या दर्शाता है कि जो नीतीश जी की जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो उनकी एक जो उनका यूएसपी था वो ख़त्म हो गया है। अब उनकी कोई रुचि नहीं रही है। वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। बढ़ते अपराध पर बीजेपी आरोपों की बौछार कर रही है। कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। और सवाल है कि क्या बिहार की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे हो गई है? क्या महागठबंधन की सरकार में अपराधियों को डर नहीं लगता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।